घर के अंदर शादी का माहौल था, तो वरमाला आ गई। वरमाला तो समझते होंगे, पहनी है कि नहीं? पहनी होगी। अच्छा, गुलाब के फूलों की, बीच बीच में आम के पत्ते लगे थे, फिर उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद गुलाब लगे थे। अच्छी मोटी थी, ताजी थी, खूबसूरत थी। जैसे ही 2 वरमाला खरीद करके लाए, तो दोनों की दोनों वरमाला, एक एक वरमाला 2-2 हजार की आई। 4,000 रुपए की वरमाला रखी थी, एंड टाइम में ताजी बन करके पहुंची। और जब पहली बार उसको हाथ में पकड़ के रिहर्सल करने की सोच रही थी, कोई व्यक्ति सोच रहा था, जो भी आप समझ लीजिए, तो वरमाला देख करके बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा था। फिर समय आया। समय आने पर वरमाला जो है वो गले के अंदर पड़ गई। जब गले में, आपके भी तो वरमाला पड़ी होगी, आप याद करो, प्लास्टिक के फूल वाली थी कि ओरिजिनल फूल वाली? जब तुम्हारा ब्याह बहुत हो तो महाराज, उस समय तो सस्ते को जमाना है, तो प्लास्टिक वाली मनिहारी की दुकान से खरीद के लाए और 2 डाल रही थी, उतने ही में ब्याह होगा। लेकिन जब अच्छे धमाकेदार पैसे वाले लोग होते हैं और वो जब शादी विवाह करते हैं, तो वरमाला प्लास्टिक के फूल वाली नहीं होती, ओरिजिनल वाली होती है। पहनने वाले गधे को भी अपने घोड़े होने का एहसास होता है कि अरे हमारे गले में वरमाला डाली है, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा हो गया, वरमाला पड़ चुकी थी, और उसी बीच में 50-50, 70-70, 100-100 रुपए के घड़े 5, 7, 10 रखे थे। 10 घड़े रखने पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों ने देखते देखते 4 घड़े फोड़ दिए। जैसे ही 4 घड़े फूटे, क्योंकि घरधनी का विवाह हो रहा था, कई बार घर के बड़े घरधनी नहीं होते, कई बार घर के छोटे घरधनी होते हैं। एक भाई, एक पिता के 4 पुत्र हैं, पता चला बड़े की चलती नहीं है। कौन की चलत है? छोटे लाला की। अब जब छोटे लाला को ब्याह हो रहा हो, और छोटे लाला के ब्याह में छोटे लाला को ऐसा बुरा लगो कि हमारे ब्याह के 4 घड़ा जो मोड़न ने फोड़ दे, और दूल्हे के बेस में छोटे लाला खड़े थे, उतई से उनने 2 चांटा मार दे। खूब गुस्सा हो गए। अब गुस्सा तो हो गए लाला, बाद में समीक्षा हुई, वो जो फूटे हुए घड़े पड़े थे, 2 दिन बाद 2,000 रुपए वाली माला भी वहीं पे पड़ी हुई थी। फिर जब वस्तु की समीक्षा हुई तो ये पता चला कि जब तक आदमी किसी भी वस्तु के यथार्थ को नहीं समझता है, तभी तक राग, द्वेष और झगड़ा होता है। 50 रुपए का घड़ा फोड़ दिया, उसके पीछे चांटा पड़ गया। 4 घड़े फोड़े तो कितने के हो गए? 200 रुपए के। और 2 दिन नहीं, एक ही दिन पहनी होगी वो माला, बताओ, है ना? आधा 1 घंटा 1.5 घंटा की गतिविधियां रहती हैं, उसके बाद वरमाला कहाँ चली जाती है? गायब। उसके बाद जैसी ड्रेस चेंज करी और भावरे पड़बे को टाइम आओ, सो वरमाला गले से गई सो गई, तो गई। लेकिन जरा सी बात में 4,000 रुपए खर्चा कर लिया। 4,000 रुपए खर्चा करने पर 2 घंटे 2 दिन चलने वाली वरमाला का कोई दर्द नहीं था, लेकिन 200 रुपए का घड़ा फूट जाने पर दर्द इतना हुआ कि आपको किसी ने मार दिया। जब ये चीज दृश्य सामने बैठा हुआ एक विद्वान देख रहा था, तो विद्वान इस दृश्य को देखते हुए कहता है कि अगर अपने जीवन को संक्लेश मुक्त रखना है, साधु को या गृहस्थ को,
किसी को भी, मुझे भी अपने जीवन को संक्लेश मुक्त रखना है और आपको भी अपने परिवार के अंदर संक्लेश मुक्त बिना कलह वाली जिंदगी जीनी है। तो आगम ग्रंथों में एक सूत्र है, उस सूत्र को देखने, सीखने और समझने की जरूरत है। छोटे से 3 शब्द कह दिए, वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। क्या स्वभाव है? एक घड़ा खरीदा था 50 रुपए का। वह 50 रुपए का घड़ा कम से कम 4 महीने चलता। तो उसके प्रति धारणा थी इंसान की कि भले 50 रुपए का लाए हैं लेकिन 4 महीने बहुत अच्छे से निकलेंगे। और 4 घंटे में फूट जाने पर धन न देख करके उसके स्वभाव की शक्ति देखने के कारण हाथ उठ गए और 2-2 हजार रुपए की 2 वरमालाएं 4,000 रुपए की हो गई। लेकिन उसका भी एक स्वभाव था, उसको पता था कि कितनी भी अच्छी वरमाला क्यों ना हो, पहली बात तो एक गले से उतरते ही साथ ही बात बेकार हो जाती है। वरमाला माला का स्वरूप है, एक बार किसी के गले में डालने के बाद वो उतारण कहलाती है और उतारण कोई पहनता नहीं। फिर जैसे ही वस्तु का स्वभाव समझ में आ गया कि 4,000 की माला भले 4 घंटा चले लेकिन 4,000 की जरूरी है, तो 4,000 रुपये नुकसान होने पर दर्द नहीं था, लेकिन 200 रुपये के घड़े 4 फूट जाने पर इतना तेज दर्द हुआ इंसान को कि उसने बच्चे तो अबोध हैं, उनको चांटा मार दिया। आपके घर के अंदर भी जो भी जिंदगी भर के संकलेश होते हैं, ये भी वस्तु के स्वभाव को नहीं समझने के कारण ही होते हैं। 6 प्रकार के द्रव्यों में 4 द्रव्य तो ऐसे हैं बंधुओं जो दिखाई ही नहीं देते। धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य दिखाई नहीं देता। जिंदगी में समझने लायक 2 ही चीजें हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और इन 2 द्रव्यों में भी द्रव्य देखने में नहीं आएगा। द्रव्य देखने में क्यों नहीं आएगा? आपने पढ़ा लिखा है, परसों सुना था आपने, द्रव्य, संपूर्ण द्रव्य ना जीव द्रव्य को देख सकते हैं ना अजीव द्रव्य को, क्योंकि आपके पास केवल ज्ञान नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।